हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल पर। और इस वीडियो में आपको कुछ अपडेट, कुछ इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। तो इस वीडियो में आपके लिए जो खास है वो मैं आपको एक एक करके बताऊंगा, इसलिए शुरू से लेकर आखिर तक आप इस वीडियो को ध्यान से देखें, सुने, समझें। फिर कोई डाउट अगर होता है तो आखिर में कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, रिप्लाई भी दे दूंगा। और अगर ज़रूरी होगा तो अगले वीडियो में मेंशन भी करूँगा, अगला वीडियो उसी पर आधारित बनाऊँगा। अब इस वीडियो में बात करने वाले, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि कौन कौन से एग्ज़ाम इस साल हो चुके हैं जिनके अभी रिजल्ट पेंडिंग हैं, और क्या रीज़न हो सकता है कि उनका रिजल्ट अभी नहीं आ सकता या आ सकता है। तो इस पर पीईबी कंट्रोलर ने क्या कहा है, चेयरपर्सन ने क्या कहा है। इसके अलावा आचार संहिता लगने वाली है, तो सरकार की मंशा क्या है, रिजल्ट जारी करेंगे कि नहीं, विज्ञप्ति जारी करेंगे आगामी भर्ती परीक्षाओं की या नहीं। तो ये पूरा का पूरा विश्लेषण, पूरा का पूरा डिटेल आज न्यूज़पेपर में भी दिया है। तो यहाँ क्या बताया गया है वो मैं आपको पहले बता देता हूँ। 2023 में अब तक कराए 15 एग्ज़ाम, 37,817 पदों के लिए हुई परीक्षाएं। अब यहाँ पर यह है कि ईएसबी की इस साल शेड्यूल 6 भर्ती परीक्षाएं समय पर पूरी, लेकिन रिजल्ट एक का भी नहीं। आचार संहिता लगते ही अटकेगी प्रक्रिया। अब मैं आपको एक चीज़ और बताऊं यहाँ पर, जैसा कि मैं लगातार शुरू से कहते आया हूँ, अभी भी मैं वही कहूँगा कि आचार संहिता लगने के बाद रिजल्ट जारी नहीं हो सकता, ना ही नई परीक्षा जो भर्ती परीक्षाएं होती हैं उनकी विज्ञप्ति या नोटिफिकेशन नहीं आ सकता। ये दो चीज़ें नहीं हो सकती हैं। अगर पहले से कोई नोटिफिकेशन आ गया तो उसका एग्ज़ाम कराया जा सकता है, और जो भी प्रक्रिया अगर चल रही है वो पहले से तो सुचारू रूप से चल सकती है। अब यहाँ पर गवर्नमेंट को क्या चाहिए था कि एमपी पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम हो गए हैं ख़त्म, 12 या 13 तारीख को ख़त्म हो गए हैं। तब से ईएसबी के पास कुछ भी नहीं है, तब से लेकर अब तक, या जब तक आचार संहिता नहीं लगती। ऐसा सुनने में आ रहा है कि आचार संहिता अक्टूबर के दूसरे सप्ताह में लगेगी, यानी 5 या 6 तारीख भी अगर लेकर चलते हैं तो अभी ईएसबी के पास या गवर्नमेंट के पास लगभग 20 दिन का समय था। इसमें चाहे एमपीएसआई हो, सुपरवाइज़र हो, एमपीटेट वर्ग 2 मुख्य परीक्षा हो या एमपीटेट वर्ग 3 प्राइमरी परीक्षा, इसके किसी के भी नोटिफिकेशन निकाले जा सकते थे, फॉर्म भराए जा सकते थे और आचार संहिता में एग्ज़ाम भी कराए जा सकते थे। लेकिन सरकार ऐसा फ़िलहाल मुझे दिख नहीं रहा कुछ करते हुए। इनफैक्ट यहाँ तक ये भी नहीं दिख रहा कि जो आपके एग्ज़ाम ऑलरेडी हो चुके हैं वन रक्षक के यानी फॉरेस्ट के, ग्रुप 4 के, और इसके अलावा पटवारी की जो जांच चल रही है उसका भी अभी कुछ निष्कर्ष निकल कर नहीं आया है। और इसके साथ साथ आपके 1-2 एग्ज़ाम के रिज़ल्ट और भी पेंडिंग है। एमपीटेट वर्ग 1 का रिज़ल्ट भी पेंडिंग है। तो जैसा कि मैंने 2018-19 में देखा था, 2017-18 में देखा था, क्योंकि चैनल की शुरुआत भी तभी से हुई थी जब ग्रुप 4 का एग्ज़ाम हुआ था। तो वहाँ पे गवर्नमेंट ने अपना दिमाग लगाकर पीईबी को मना किया था कि आपको रिज़ल्ट नहीं देना है। मैंने पीईबी कंट्रोलर जो एकेएस भदौरिया जी थे उनसे बात हुई थी, तो उन्होंने बताया था कि रिज़ल्ट सब रेडी है, हमें केवल रिज़ल्ट जारी करना है। लेकिन गवर्नमेंट ने या ऊपर से हमें आदेश अभी नहीं आया है कि हमें रिज़ल्ट देना है, रोक के रखने के आदेश आए हैं। रोक के रखा था, उसके बाद इनने जब चुनाव हो गए थे, चुनाव के नतीजे आ गए थे, एमपी में गवर्नमेंट चली गई थी बीजेपी की, तब जारी हुए थे रिजल्ट, जिसका लॉस हुआ था गवर्नमेंट को। अब गवर्नमेंट पता नहीं अब कौन सा दिमाग फिर से लगा रही है, जिसमें लॉस होने के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं, नुकसान होने के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं। लेकिन सरकार ये सोच रही है कि अगर हम रिजल्ट जारी कर देंगे तो सिलेक्शन तो बहुत कम होते हैं, रिजेक्शन ज़्यादा हो जाते हैं। तो जितने लोग रिजेक्ट होंगे वो लोग हमें वोट नहीं करेंगे। अभी हो सकता है कि कुछ उम्मीद हो उन्हें कि उनका हो सकता है, तो शायद वोट कर देंगे। तो अभी ये सारे एग्ज़ाम की भर्ती प्रक्रिया अटकी हुई है, पटवारी भी अटकी हुई है। इसके अलावा यहाँ कोई नोटिफिकेशन अभी आते दिख नहीं रहा है। वर्ग 2 मुख्य परीक्षा के अलग अलग विषय, और उसमें वर्ग 3 के खेल, संगीत, गायन वादन, नृत्य, ये भी हो गया। और इसके अलावा कुछ भर्ती परीक्षाएं विवाद में भी हैं। यहाँ पर दिया गया है 37,814 पदों में 9,073 पद ग्रुप 2, सब ग्रुप 4, सहायक संपरीक्षक एवं अन्य समकक्ष पदों, और पटवारी भर्ती परीक्षा 2022 के भी शामिल है। यह भर्ती विवादों में उलझी है। रिजल्ट जारी हो चुका है लेकिन जाँच अभी भी पूरी नहीं हुई है। तो ये भी मानकर चलिए आप लोग कि ये भी अब, अगर अभी अगले 10 दिन में अगर कुछ नहीं होता तो डेफिनेटली ये सब कुछ अब दिसंबर में ही आपका आने वाला है। सब इंस्पेक्टर भर्ती के लिए यहाँ पर आप देखें 6 साल से इंतज़ार, और सब इंस्पेक्टर यानी एमपीएसआई की भी भर्ती नहीं निकल रही हैं। अभी ये भी निकल सकती थी। 611 पदों के लिए भर्ती निकली थी। इसकी तैयारी करने वाले हज़ारों उम्मीदवार ओवर एज भी हो चुके हैं, लेकिन अभी भर्ती नहीं निकली है। तो ये गवर्नमेंट को ये चीज़ें भी देखनी चाहिए, जिससे उन्हें लॉस होगा, बहुत बड़ा लॉस होगा। ओवर एज हो रहे हैं स्टूडेंट, फॉर्म नहीं भराए जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा डिले हो रहा है। 6 साल होने को है एमपीएसआई की भर्ती को। तो ये 6 साल से इंतज़ार जो एस्पिरेंट्स कर रहे हैं इनका, वो डेफिनेटली गवर्नमेंट को नहीं मिलेगा। तो अभी पता नहीं कि 100% में सरकार को 1% क्या अच्छी चीज़ दिख रही है। यहाँ पर तो सबका सब गड़बड़ी दिख रहा है, जिससे लॉस होगा।
अच्छा, सबसे बड़ी बात यह है कि किसी को 2.5 महीने से इंतज़ार है, किसी को 6 साल से इंतज़ार है। वर्ग 2 मुख्य परीक्षा के लिए अभी जिसने प्री इसी बार दिया है उनके लिए तो 2.5 महीने होते हैं जो मुख्य परीक्षा का इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन ऐसे स्टूडेंट जो 2018 में क्वालिफाइड हैं उन्हें बहुत लंबा टाइम हो गया है इंतज़ार करते करते, फिर भी अभी इसका नोटिफिकेशन नहीं आया है। और जो ईएसबी के चेयरमैन मलय श्रीवास्तव से रिजल्ट के बारे में पूछने पर उन्होंने कहा कि रिजल्ट जब जारी होगा तब सभी को पता चल जाएगा। रिजल्ट और शिक्षक भर्ती कब तक आएगी इस संबंध में डायरेक्टर से बात करें। जब चेयरमैन से जवाब नहीं मिला तो डायरेक्टर षणमुख प्रिया मिश्रा जी से बात हुई। उन्होंने कहा कि शेड्यूल और रिजल्ट की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। अधिकृत जानकारी ईएसबी के पोर्टल पर प्रकाशित होने के बाद ही हम कुछ कह सकते हैं। इसके अलावा जब उनसे पूछा कि शिक्षक भर्ती कब तक आएगी तो उन्होंने इसको लेकर कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि ऊपर से इन्हें आदेश ही नहीं मिला होगा कुछ बताने का, कुछ बोलने का। तो ये भी रोबोट की तरह इनसे जितना बोला जाता है उतना ही बताते हैं, और ये कॉमन सी इन्हें सबको रटवा दी जाती हैं चीज़ें कि आपको इतना बोलना है कि जो भी होगा आपको ईएसबी की ऑफिशियल वेबसाइट पर दिख जाएगा या पता चल जाएगा। तो बस उतना ही इनका कहना है, ऊपर से इन्हें कोई ऑर्डर नहीं मिला होगा, अदरवाइज़ ये कुछ बता देते। अभी भी इनकी मंशा फिलहाल ऐसे लग नहीं रही कि अगले 10 दिन में कुछ भी होने के आसार दिख रहे हों। हाँ, इतना ज़रूर है कि ये अटकाने के प्रयास में हैं और प्रक्रिया फिर आचार संहिता या इलेक्शन की प्रोसेस पूरी होने के बाद ये शुरू करेंगे। हाँ, लेकिन बस इतना मैं फिर भी कहूँगा कि अभी जो भी ईएसबी को करना हो या गवर्नमेंट को करना हो, कुछ अच्छा अगर कर सकते हैं तो इन 10 दिनों के अंदर एमपीएसआई हो, एमपीटेट वर्ग 3 हो, एमपीटेट वर्ग 2 मुख्य परीक्षा हो, या इसके साथ साथ और भी जो भी एग्ज़ाम्स महिला पर्यवेक्षक हो, या जो भी रिजल्ट अभी अटके हुए हैं, अगर इनमें से सब कुछ या कुछ भी जारी कर देते हैं धीरे धीरे 1 बाय 1, तो इन्हें इसका फ़ायदा मिलेगा, ना कि नुकसान होगा। लेकिन अगर कुछ नहीं करेंगे तो इन्हें नुकसान डेफिनेटली होना है। इसलिए हम ये कोशिश करेंगे, मैं भी कोशिश करता हूँ अभी थोड़ी बहुत जितनी हो सकती है कि रिजल्ट जारी हो जाए या कोई नोटिफिकेशन जारी हो जाए, ताकि स्टूडेंट कुछ की प्रिपरेशन में तो लगें और कुछ उनका मन भी लगे स्टडी करने में, प्रिपरेशन करने में। अभी तो सब कुछ खाली है। हाँ, लेकिन एक बात मैं आपसे ज़रूर कहना चाहूँगा कि प्रक्रियाधीन है, इनने भी कहा है, रिजल्ट की प्रक्रिया भी चल रही है और नोटिफिकेशन की प्रक्रिया भी चल रही है। इसलिए आप लोग को ये नहीं मानना है कि आगे जो भी एग्ज़ाम है, सुपरवाइज़र हो या एमपीटेट वर्ग 3 की वर्ग 2 मुख्य परीक्षा हो, वर्ग 3 परीक्षा हो, एमपीएसआई हो, प्रक्रियाधीन यानी आना है, बाद में आएंगे अगर अभी नहीं आते हैं तो। ये ना कहिए या ये ना आप लोग समझिए, मुझे बहुत लोग कहते हैं कि सर कोई लोग कह रहे थे कि वैकेंसी नहीं आएंगी या अब एग्ज़ाम नहीं होगा, ये पोस्टपोन करेंगे। अगर अभी नहीं देते हैं तो एग्ज़ाम डेफिनेटली होगा, प्रिपरेशन आपको करनी है। लेकिन फिर भी कोशिश करता हूँ मैं कि रिजल्ट या नोटिफिकेशन जारी हो जाए इन 10 दिनों के अंदर कुछ भी। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में गेस्ट फैकल्टी को लेकर कुछ अपडेट दूंगा। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें। जितने लोग नए हों जुड़ सकते हैं चैनल से, एप्लीकेशन से, व्हाट्सएप ग्रुप से। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।